जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आरो यारो सामान्य हिंदी के जो पर्यायवाची का सीरीज जो लेकर चल रहे हैं हम आज उसका अगर देखें तो डे हमारा क्या है। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा आज 4 डे है। इसके प्रीवियस के हमने 3 क्लास कर लिए हैं और अभी तो आपको बिल्कुल आइडिया भी हो चुका होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था कि आपको इन टॉपिक के बारे में बताना है कि इनके पर्यायवाची क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पे सर्च किया होगा, नहीं किया होगा तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको। जैसे हमने दिया था रसज्ञा। रसज्ञा किसे कहते हैं? जीभ को इंडिकेट करता है, रास्ता है ना, जीभ के लिए जो प्रयोग में आता है वो रसज्ञा जो है शब्द इसको प्रयोग करते हैं। पन्नग, पन्नग जो है पर्यायवाची किसका है? पन्नग है सांप का। तो अहि, भुजंग, ब्याल है ना, जो है ये जो बार बार आते हैं, अहि आता है, ब्याल आता है, सर्पनाग आता है। तो सर्प वगैरह तो पता होता है लोगों को, लेकिन जैसे अहि है ना, ब्याल हो गया तो ये है, पन्नग है। तो पन्नग के अलावा उरग है गया, उरग भी कई बार एग्जाम में आया। ये सभी सांप के पर्यायवाची है। नैसर्गिक, नैसर्गिक हम किसको कहते हैं? जैसे हमने देखना है कि नैसर्गिक जो शब्द है, जब हम कहते हैं नेचुरल, कोई चीज रियलिस्टिक है, प्राकृतिक है, तो उसको जो हम सब प्रयोग में लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक। इंदिवर किसे कहते हैं? तो पुंडरीक है, इंदिवर है, ये सभी पर्यायवाची हैं कमल के। आदित्य किसे कहते हैं? तो आदित्य का जो है यहाँ पे देखें तो सूर्य को आदित्य कहते हैं, मार्तंड कहते हैं, ये सभी पर्यायवाची सूर्य के हैं। अब देखिए आज का जो आपका काम है वो आपको इन शब्दों पे ध्यान देना है। निसंग, निसंग जो है ये किसका पर्यायवाची है? उड़गन, उड़गन किस शब्द का पर्यायवाची है? मेघ पुष्प किसे कहते हैं? मारीच किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण का पर्यायवाची। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको निसंग, उड़गन, मेघ पुष्प, ये कुछ ऐसे पर्यायवाची टर्म मिलेंगे, कुछ ऐसे शब्द आपको हैं जो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हो सकता है ये आपके शब्दकोश में अभी नहीं हो। लेकिन ध्यान दीजिए कि प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है जो हम आपसे लगातार पूछ रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। नहीं हो तो अपनी कॉपी में जरूर इन सारे जो भी शब्द है उनको जगह दीजिए। आपका शब्दकोश जो है, आपका शब्द भंडार वो मजबूत होगा और ये कहीं ना कहीं आपके आरो यारो के एग्जाम में हिंदी में जो है सफलता को सुनिश्चित करने में आप कह सकते हैं कि अहम योगदान देने वाला है। तो इसी तरीके से आप क्लास बहुत ध्यान से लीजिए, ध्यान से क्लास लेंगे, आपको इनके उत्तर इन्हीं क्लास के बीच से ही मिल जाया करेंगे। और टेलीग्राम पिन कर दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाए बराबर कांटेक्ट में रहने के लिए। और बाकी पीडीएफ हम लास्ट में एग्जाम जो आपका पर्यायवाची जब खत्म हो जाएगा तो ही प्रोवाइड करेंगे, बीच में आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाला, पीडीएफ वहीं पे मिलने वाला। तो चलिए देखिए, पर्यायवाची से संबंधित जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं हम उनपे ही डिस्कस कर रहे हैं और ये उसी कड़ी में अगला प्रयास है। यहाँ पे देखिए हम यूपी आरो यारो प्री 2013 भी जो क्वेश्चन आए हैं उन पे बात करें। इनमें कई क्वेश्चन होंगे ऐसे जो आपने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बार बार करेंगे तो चीजें याद ही होगी। साथ में आपको ये भी लगेगा कि हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आयोग ने पूछे हैं किसी न किसी एग्जाम में, उसमें तो हमें गलती करना ही नहीं है। जैसे यमुना का हमने पहले भी बताया था कि यमुना में आपको किन को ध्यान रख लेना है। जैसे काल गंगा नहीं था इसके पहले जब बताया था। बाकी कालिंदी है, अर्कजा कहते हैं, यमुना को अर्कजा कहते हैं, रवितनिया कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, तो ये हमने पहले भी बात की थी। निशीथ, निशीथ के बारे में इसके पहले भी चर्चा की थी। निशीथ आपको रात्रि की जो है, रात्रि, रात तो कहते ही हैं, उसी को रैन भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, विभावरी कहते हैं, लेकिन निशीथ जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सूर्य को मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य कहते हैं। अरविंद, अरविंद किसे कहते हैं? अरविंद, उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, तो कमल को जो है हम क्या क्या कहते हैं? अरविंद भी कहते हैं, उत्पल भी कहते हैं, कोकनद कहते हैं, इंदिवर कहते हैं, पदम कहते हैं, नलिन कहते हैं, सरोज कहते हैं। तो इसमें आपको अरविंद, उत्पल, कोकनद, इंदिवर सभी ध्यान रखना है। बिजली का पहले भी हमने बात किया था, दामिनी, चंचला, तड़ी, चपला, है ना। इसे ये लग रहा होगा कि देखिए यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। प्राची किसे कहते हैं? प्राची पूर्व दिशा को कहते हैं। तरंग, उर्मी, लहर, वीची, तो बीची और उर्मी पहले भी हमने डिस्कस किया है। जंगल को कांतर, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, है ना। क्रोध, क्रोध का यहाँ पे आपको देखना है, एक पर्यायवाची आपको नहीं पता होगा, क्रोध को अमर्ष कहते हैं, है ना, क्रोध को अमर्ष कहते हैं। बाकी रोष और कोप सभी को पता होता है। और यहाँ पे गढ़वदन, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, गिरजानंदन, लंबतुंड, मूसक वाहन, ये आपने वैसे ही गेस कर लिया हो, गणेश जी का है ना। लंबतुंड, मूसक वाहन जिनका हो, है ना। गिरजानंद कौन है? विघ्न विनाशक है, भवानी नंदन है। तलवार का भी पहले ही बात किया था, असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, खग, तो यहाँ पे असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास। अब हम जो है
प्रीवियस के उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं, है ना, अलग अलग एग्जाम में अगर देखें तो वो पूछे गए हैं। इससे आपको सबसे पहले ये आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि हम कुछ भी बाहर का चीज नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये आइडिया होना आपको बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सबसे पहले हम आरओ के ही क्वेश्चन की प्री को जितना भी क्वेश्चन है पर्यायवाची से रिलेटेड पहले हम उससे खत्म करेंगे, तब हम आपको नए शब्दकोशों से परिचित कराएंगे जो कि आपके संज्ञान में होना चाहिए। अब इसमें आपको गेस करते रहना कि कौन सा नहीं आ रहा है कौन सा आ रहा है। ये अब आप इस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हो चुके हैं कि ये नहीं कि आपको उत्तर दिख गया तो आप अपने साथ अन्याय कर लीजिए, नहीं, वो काम नहीं करना है आपको। सबसे पहले या तो हम ऐसे करते हैं कि आपको उत्तर ना दिखे। तो जैसे यहाँ पे है मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हमने सुंदरी, मछली, दुर्गा, लक्ष्मी। अब आप गेस करिए कि क्या आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये आपके आरओ 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है। इससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि हम पर्यायवाची में कहाँ ठहरते हैं। तो यहाँ पे तो आपको दुर्गा का कामाक्षी, मीनाक्षी, इन सब पे हमने डिस्कस किया। वहां पे मीनाक्षी के बारे में हमने कहा था कि इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, है ना। तो कामाक्षी भी, मीनाक्षी भी, तो ये किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का। अब इससे आपको आइडिया लगेगी कि दुर्गा का जितना भी पर्यायवाची वो कितना इंपॉर्टेंट है। नाग, नाग के बारे में कई बार हमने कहा कि नाग का सर्प है, विषधर है, आपने सुना होगा, सर्प है, विषधर है। लेकिन आपको पहचानना है कि तुरंग किसका, अहि किसका है। या तो आपको तुरंग का पता हो या तो अहि का पता हो कि किसका है। तो यहाँ पे देखिए हमने अहि जो है, अहि ब्याल है, अहि है, इसको हमने कहा था कि इसको आप ध्यान रखिए, ये आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। तो अहि आप जैसे ही पहचान गए कि अहि जो है वो नाग का है, तो आप तुरंत गेस कर सकते हैं कि विषधर, सर्प, अहि जो है ये तीनों अगर नाग का होगा, इसका मतलब जो तुरंग है ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। बस यहाँ पे हाँ, ये 2014 का हम क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन सा है या नहीं है, क्योंकि हम अक्सर इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, गलत कर देते हैं कि वो पूछा क्या है और हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया कि कौन सा शब्द आपसे पूछ रहा है कि दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, राक्षस, भूसुर, दानव, निशाचर। इसका मतलब इसमें 3 तो है, 1 नहीं है। तो दैत्य को राक्षस कहते हैं, दानव भी कहते हैं, निशाचर, क्या निशाचर कहते हैं? दैत्य को निशाचर कहते हैं, रात में विचरण करने वाला। और भूसुर कैसे है? भूसुर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना था कि जो भूसुर है वो जो है पर्यायवाची नहीं है। अब आप बताएंगे कि भूसुर को हमने ध्यान दिलाया था ऊपर, भूसुर किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो ये जो है राक्षस हो गया, दानव हो गया, निशाचर, ये जो है हमने देखा था पहले भी। भूसुर जो है हमने आपको पहले भी ध्यान दिलाया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पे आएगा तो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। रुख, रुख का पर्यायवाची क्या है? रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? रुख किसे कहते हैं? तड़का को कहते हैं, हेरंब को कहते हैं, प्रसून को कहते हैं, बिटप को कहते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए इसमें आपको कितने आ रहे हैं। बिटप किसका हो सकता है, प्रसून किसका हो सकता है, हेरंब किसका हो सकता है, तड़का किसका हो सकता है। और इसमें आपको 100% हम श्योर कह रहे हैं कि बहुत सारे इसमें नहीं भी आ रहे होंगे। रुख, अक्सर हम रुख का प्रयोग करते हैं, रुख जैसे कि वो उनका उस तरफ रुख मोड़ देना, ये ऐसे समानता प्रयोग करते हैं। लेकिन पर्यायवाची में आप देखेंगे रुख का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बिटप दिया हुआ है। अब यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं, ये आपका एक्चुअल पेपर 2014 का है कि हिंदी में आपको कितने पर्यायवाची आ रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। है नहीं पूछ रहा, नहीं है, इसका मतलब और सारे हैं, एक नहीं है। चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्भुज, कमलासन। तो ब्रह्मा जी को चतुर्मुख भी कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, चतुरानन कहते हैं, चतुर्मुख कहते हैं। क्या ये आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ना, चतुरानन भी है, चतुर्भुज ही है, चतुर्मुख भी है, कमल पे आश्रित भी है, तो ये क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए जो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होगा। कमलासन है, चतुर्मुख है, चतुरानन है, लेकिन जो चतुर्भुज है ये गलत दिया हुआ है। तो कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन,
अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे प्रीवियस के क्लास को, तो हमने चतुर्भुज को भी डिस्कस किया था। क्या आप कहीं पे कॉपी में इस चीज को नोट डाउन किए हुए हैं? आप वहां से देख के ही बताइए कि जो चतुर्भुज है वो किसका है। इससे क्या है कि आपको ये तीन तो पता चल ही रहे हैं, साथ में आपका जो चौथा है वो भी तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है ना। यहाँ पे आपको उत्तर दिख गया। कौन से इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा शब्द भ्रमर का जो है वो पर्यायवाची नहीं है, यही बताना था। यानी तीन तो भौरे का पर्यायवाची है, एक नहीं है। तो भौरे को क्या कहते हैं? चंचरीक, शिलीमुख, मिलिंद, सलभ। अब इसमें आपको हमने भौरे का बताया था उसमें, तो उसमें हमने जैसे मधुकर, मधुप, ये सब तो समझ में आता है। लेकिन अभी देखिए आपको जो दिया है वो बिल्कुल फंसाने वाला दिया, अगर आपको ना पता हो, क्योंकि उसने चंचरीक, मिलिंद, सलभ, शिलीमुख ये सभी दिए हैं भ्रमर के। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जो जो भी आपको नहीं आ रहा है डाल के। ये प्रीवियस के क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो सलभ है, वो सलभ जो है ये भौरे को नहीं कहते हैं। सलभ जो है भौरे को नहीं कहते हैं, बल्कि शिलीमुख, है ना। भ्रमर नहीं, भ्रमर को जो है सलभ जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। शिलीमुख, चंचरीक, मिलिंद, तो ये जो है सारे भौरे का ही पर्यायवाची है। शिलीमुख भी भौरे को कहते हैं, चंचरीक भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं, लेकिन जो सलभ है, सलभ नहीं कहते हैं। कौन सा शब्द यहाँ पे देखना है आपको इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? फिर से ध्यान दीजिए, इसने पूछा कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, मतलब तीन है एक नहीं, आपको वही देखना है। पुरंदर, मधवा, गणाधिप, शक्र। क्या आपको लग रहा है कि पर्यायवाची सच में बहुत आसान है? अभी से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितना हम सॉल्व कर पा रहे हैं। कहना अलग चीज है, जब सॉल्व करने बैठो तो वो अलग चीज है। और यहाँ पे बिल्कुल आपको वही चीज नजर आ रहा होगा। कौन सा शब्द हमने पूछा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गणाधिप जो है, ये गणाधिप जो है इंद्र का नहीं है। बाकी पुरंदर भी है, शक्र भी है, मधवा भी है, गणाधिप भी है। गणाधिप नहीं है, शक्र है, पुरंदर है, मधवा है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? विष्णु, महेश, गणेश, ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं, कई बार पूछा गया है हिरण्यगर्भ। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, भृत्य, परिकर, सेवक। तो दास किसे नहीं कहते हैं? जो है परिकर जो है ये नहीं है, बाकी दास को ही सेवक भी कहते हैं। अनुचर, अनुचर मतलब अनुचर होता है ना, ये आपकी बातों को मानने वाला। भृत्य भी कहते हैं, दास को भृत्य भी कहते हैं, लेकिन परिकर नहीं कहते हैं। पर्यायवाची में अगर देखें तो यहाँ पे एक है कि पर्यायवाची जो शब्द है उसी का अर्थ बता दीजिए कि पर्यायवाची क्या है। विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानार्थी, समान भाषा, समान भास करके, तो समानार्थी जो है यही पर्यायवाची का है। तो इस तरीके से देखिए 2014 का हमने लगभग यहाँ पे समाप्त कर लिया है। बाकी फिर हम 2013 का लेके चलेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में। और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आंसर में कमेंट बॉक्स में पिन करिए। और इवन अगर आपको आ रहा है तो उसका अर्थ भी जरूर बताइए, ताकि उससे और लोग लाभान्वित हो। और इससे थोड़ा सा आप सक्रिय होकर पढ़ाई करेंगे ना, जिससे निष्क्रिय नहीं रहेंगे, तो चीजें आपको याद होती रहेंगी। जैसे हम पूछे आपसे कि झस बताइए किसका है, सलभ किसका बताइए है, मिलिंद किसका है, तो आपको ये चीजें नहीं पता होंगी और आप लिखेंगे अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो ये अभी से लेके आरओ के एग्जाम तक आपको याद हो जाएगा। और बहुत ही हल्के में हिंदी को नहीं लेके चलना है ना। आपके मेंस से लेके पीटी में बहुत रोल है इसका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।